पहला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेमी एक्टिवेशन, फंड रिक्वेस्ट, ऑटो पुल एंट्री, फुल एक्टिवेशन, विड्रॉल प्रोसेस, टोकन ट्रांसफ़र एंड लोन टोकन प्रोसेस। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो पहला हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो दोस्तों कोई भी आपको लिंक भेजे हैं, यानी जो आपको रेफर किए हैं, उनके रेफरिंग लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज दिखाई देगा जहां पे रेफरिंग आईडी रहेगा, नाम डिस्प्ले होगा और दोस्तों आपको यहां पे अपना नाम फिल करना है। और याद रखिए जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वही पूरा नाम आपको देना है ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान रहे दोस्तों, नाम वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी वही देना है जो आपका चालू हो और जिसे आप रेगुलरली एक्सेस करते हो, क्योंकि ओटीपी इसी ईमेल आईडी पे जाएगा और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन आपको करना होगा। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है और मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप चलाते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। आईडी रजिस्ट्रेशन करें तो ध्यान से करें ताकि आगे चल के कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, और अगर सीरियस है तो रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम देंगे इस बॉक्स में। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एग्री टू टर्म्स। उसके बाद साइन अप करेंगे। जैसे ही साइन अप पर हम क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आएगा, यानी जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिए हैं, इस बॉक्स में जो ईमेल आईडी दिए हैं इसमें आपका ओटीपी आएगा और यहाँ पे देखिए इनबॉक्स में जाइएगा, वहां पे ओटीपी मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ, किसी के इनबॉक्स में नहीं आता है तो स्पैम में जाके चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको स्पैम मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओटीपी आता है। तो ओटीपी जरूर आएगा, या तो इनबॉक्स में आएगा या तो स्पैम में आएगा। यहाँ पे स्पैम में आएगा, वो दे करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है कि सेमी एक्टिवेशन। तो दोस्तों सेमी एक्टिवेशन के लिए आपको 10 टोकन यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं टोकन बैलेंस, यहाँ पे आपको 10 टोकन होना जरूरी है। और ये टोकन आप किससे ले सकते हैं? जो आपके सीनियर हैं, जो आपको रेफरिंग लिंक दिए हैं, उनसे आप कनेक्ट कर लीजिएगा। और अभी के रेट के अनुसार 225 रुपये लग रहा है, यानी 225 रुपये आप उसे पे करके 10 टोकन ले लीजिएगा, यानी आपका सेमी एक्टिवेशन हो जाएगा। और जब सेमी एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपका रेफरिंग लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और इस रेफरिंग लिंक से आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कम से कम सेमी एक्टिवेशन तो जरूर आपको करने होंगे। तो रजिस्ट्रेशन करके आप सेमी एक्टिवेशन कर लीजिए। और अगला पॉइंट हमारा है वो है फंड रिक्वेस्ट। फंड रिक्वेस्ट कैसे करेंगे तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने आईडी को, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वॉलेट। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में मिलेगा आपको डिपॉजिट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट पे यूपीआई सेलेक्ट करना है, यहाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट यूपीआई, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड आपको डिस्प्ले होगा। मोबाइल पे करेंगे तो, मैं तो अभी सिस्टम पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो अभी ऑटोपुल, लोग अभी ऑटोपुल कर रहे हैं तो ऑटोपुल के लिए 500 रुपया और प्लस 90 रुपीज़ लग रहा है। 90 रुपीज़ जो हो गया आपका जीएसटी लगा, तो 590 रुपया आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, टोकन परचेज करने के लिए यहाँ रिक्वेस्ट ना भेजें। यहाँ पे ऑटो पुल के लिए या एक्टिवेशन अमाउंट के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप ऑटो पुल में एंट्री लेना चाहते हैं तो ऑटो पुल के लिए 500 प्लस जीएसटी आपको लगेंगे 18%, तो आपको 590 का यहाँ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद उसका रिसिप्ट है, यहाँ पे चूज फाइल करके रिसिप्ट को अपलोड करना है। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे तो 10 से 15 मिनट में आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा, आपके पास फंड आ जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे हम चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो पुल एंट्री। तो दोस्तों जैसे ही आप फंड रिक्वेस्ट करेंगे और आपके पास फंड आ जाएगा और ऑटो पुल में आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ये देख रहे हैं ग्लोबल ऑटो पुल, यहाँ पे ऑटो पुल एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आईडी डालना है, मतलब जिस आईडी में आपको ऑटो पुल लेना है यहाँ पे आईडी डालना है। यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेम डिस्प्ले हो जाएगा और आपने जो फंड रिक्वेस्ट किए थे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी फंड ऐड होगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे 590 किए थे तो 590 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, आपका ऑटो पुल में एंट्री हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
और अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो है फुल एक्टिवेशन। तो फुल एक्टिवेशन के लिए आपको कंपनी को 1180 रुपया पे करना होगा, यानी 1000 रुपया और प्लस 18% GST रहेगा। तो आपको 1080 रुपया कंपनी को पे करना है और इसके लिए क्या बेनिफिट होगा हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फुल एक्टिवेशन के लिए आपको जो अमाउंट है यही वॉलेट में डिपॉजिट करना होगा। ये रिक्वेस्ट आपको भेजना होगा कंपनी को 1180 रुपया और आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे 1180 रुपया। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एक्टिवेट पे और एक्टिवेट आईडी यहाँ पे क्लिक करना है। ये नया पेज आपको ओपन हो गया और यहाँ पे आईडी आपको डालना है। जिस आईडी को आप एक्टिवेट करेंगे वो यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद देखिए नाम डिस्प्ले यहाँ पे हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है बेसिक और उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका ये फुल आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ये कि विड्रॉल प्रोसेस, विड्रॉल हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, जो भी ट्रांजैक्शन INR में होता है या तो आपका ऑटो पुल से इनकम हो या तो आईडी एक्टिवेट करते हैं उससे इनकम हो, उसे ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी बात, विड्रॉल कब कर सकते हैं, जब आपका आईडी फुल एक्टिव हो, यानी 1180 रुपया से एक्टिव कर लेते हैं तभी आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो विड्रॉल का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आप आईडी लॉगिन करेंगे, यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये पेज आपको ओपन होगा और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस आपको शो करेगा, यानी जितने इनकम आपको होगा यहाँ पे बैलेंस आपको शो करेगा। और फिर मोड ऑफ विड्रॉल है तो यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करना है। विड्रॉल अमाउंट है तो कितना अमाउंट आप इसमें विड्रॉ करना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ है। तो मान लीजिए 500 रुपीज़ आपके पास बैलेंस है तो 500 रुपीज़ यहाँ पे डालेंगे और आपको 10% आपका चार्ज कटेगा, एडमिन चार्ज आपको 10% कटेंगे, यानी आपके बैंक में 450 रुपया विड्रॉल होने वाले हैं। और यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे। दोस्तों कुछ यहाँ पे नोट दिए गए हैं, यानी विड्रॉल टाइम 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक आप विड्रॉल लगा सकते हैं और 1 डे 1 विड्रॉल, एक दिन में एक ही विड्रॉल लगा सकते हैं। 500 से 5000 पर डे लगेगा और विड्रॉल मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। विड्रॉल कंफर्मेशन 24 टू 22 आवर्स में आपका विड्रॉल हो जाएगा और जैसे हमने बात किया था कि 10% एडमिन डिडक्शन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लीज कंफर्म योर बेनिफिशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन बिफोर विड्रॉइंग, यानी कहने का मतलब ये है कि विड्रॉल लगाने से पहले आपका अकाउंट अच्छा से वेरीफाई कर ले, IFSC कोड वेरीफाई कर लें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आप विड्रॉ कैसे लगाएंगे। और अगला जो हमारा पॉइंट है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टोकन ट्रांसफर। दोस्तों यदि आपके आईडी को सेमी आईडी में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि 10 टोकन आपको परचेज करना होगा और जो लोग अपने फ्रेंड्स को रेफर किए हैं, अपने रिलेटिव्स को रेफर किए हैं, उनके आईडी को सेमी आईडी में कन्वर्ट करना है। तो उसका प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, उसका प्रोसेस है क्या। यहाँ पे टोकन ट्रांसफर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास जो अवेलेबल टोकन है वो है 71। उनका आईडी यहाँ पे डाल देना है, यानी कि जिनको सेमी एक्टिव में कन्वर्ट करना है उनका आईडी यहाँ पे डाल देना है 71620। यहाँ पे नाम डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको कितने टोकन ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मिनिमम आप 10 कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो उनके पास ये टोकन चला जाएगा, आईडी सेमी एक्टिव हो जाएगा, यानी उनका रेफरिंग आईडी एक्टिव हो जाएगा और वे टीम बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस है। और अगला है जो हमारा टॉपिक है लोन टोकन प्रोसेस। तो दोस्तों अगर कोई बोलते हैं जिन्हें आप रेफर किए हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्हें आप लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोन ट्रांसफर, लोन टोकन ट्रांसफर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेम विंडो आपको दिखेगा जैसे उसमें ट्रांसफर करते थे, इसमें भी सेम दिखेगा। यहाँ पे आईडी डालना है, आईडी डालने के बाद नेम डिस्प्ले होगा, वो वेरीफाई करना है। लेकिन दोस्तों जो आप लोन देंगे, मान लिया 10 टोकन आप देंगे अपने फ्रेंड्स को, तो जब उनके वॉलेट में 20 टोकन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो टोकन्स आपके अकाउंट में बैक हो जाएंगे। तो ये सिस्टम का प्रोसेस है कि जैसे ही आप किसी को लोन देते हैं तो उनका दुगना टोकन्स आपके पास आ जाता है। और ये कब आएगा, जब मंथ का क्लोजिंग होता है। मंथ का क्लोजिंग एवरी मंथ 1 तारीख को आपका ये क्लोजिंग होगा और आपके अकाउंट में दुगना टोकन्स आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। यदि और भी किसी तरह की डिटेल जानकारी की जरूरत है तो मुझे आप